एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा है, इफ यू थिंक द वर्क इज वेरी बिग टू यू, जस्ट ब्रेक इट इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आपको लगता है कि ये काम आपके लिए बहुत बड़ा है तो उसको सबसे उसके बेसिक यूनिट पे ला करके तोड़िए और देखिए कि किस तरह से वो वर्क जो है आपके लिए कितना आसान दिखेगा। जी हाँ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि अब यहां से पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए तो 30 दिन आप लोगों के लिए बचे हैं, या फिर यूं कहें, आप कहते हैं कि सर बस 1 महीना बचा है। आप कहेंगे कि बस 1 महीना है, लेकिन मैं कहता हूं 30 दिन बचे हैं। 30 दिन मतलब कि आपके पास 4 वीक हैं। 4 वीक मतलब कि आपके पास हर एक दिन जो है 24 घंटे हैं। 24 घंटे, इसका मतलब कि आपके पास हर एक घंटे में 60 मिनट हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड है। तो एक बार बेसिक यूनिट में ब्रेक करके देखते हैं। आज मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने 24 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो, और खास करके उन लोगों के लिए जो अभी अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडियो आपके उस 30 दिन को हो सकता है बेस्ट डे बनाए और अगले 5 साल आपके बहुत ही आसान हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के रास्ते में हम आपको उस रास्ते को बहुत आसान बनाने वाले हैं। मैं अमित तिवारी, आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर। बेसिकली आज आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, हाउ टू यूटिलाइज योर 24 आवर्स। ठीक है, देखिए, अगर आपको अपने 24 घंटे को बांटना है तो सबसे पहले आप अपने 24 घंटे को 3 फेज में बांटिए। ये 3 ही फेज हैं जो आपके लाइफ में अभी 24 घंटे में होंगे और होने भी चाहिए। वो 3 फेज क्या है? आप अपने लिए कितना समय दे रहे हैं। अब अपने लिए मतलब कि क्या? अपने लिए कि आप सोने के लिए कितना दे रहे हैं, आप उसमें खाना पीना, फ्रेशन अप होना, आप जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि लाइफ में थोड़ा रिलैक्स रहना भी जरूरी है, उसके लिए कितना दे रहे हैं, ये जरूरी है। दूसरा है कि आप लाइव क्लासेस कितनी देर की कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे बैच से जुड़े हैं तो हमारा शेड्यूल अलग है। ठीक है, योद्धा बैच को पता है कि उनका शेड्यूल अलग है, हर एक स्ट्रीम का शेड्यूल अलग है। अगर आप कहीं और से जुड़े हैं तो उनका अलग होगा। ठीक है, और आप कितना समय रिवीजन पे दे रहे हैं। मेरी ये बात मानो कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मल्टीपल रिवीजन ही आपके सक्सेस का एक मंत्र होगा। तो कैसे आप इस 24 घंटे को डिवाइड करेंगे? यू आर हैविंग 24 आवर्स, 24 घंटे हैं। 9 घंटे सीधा उसमें से निकालो अपने के लिए। जी हां, आपको अपने लिए 9 घंटे। सर 9 घंटे हम अपने लिए क्यों निकालेंगे? आप निकालिए 9 घंटे। 6 घंटे आपको सोने के लिए। सर 6 घंटे नहीं सो सकते, बस 3 ही 4 घंटे सोते हैं। आपके लिए प्रॉपर नींद अभी भी जरूरी है। बस 1 वीक एग्जाम नहीं है, 1 वीक एग्जाम रहेगा, 4-5 घंटे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 6 घंटे, या तो तुम 5 घंटे सो लो आराम से रात में, 1 घंटे दिन में सो। 6 घंटे कम से कम तुम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सो। ठीक है, आपको फुल स्लीप जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट 3 आवर्स आपको क्या करने हैं? 3 आवर्स में आपके जो डेली वर्क्स होते हैं, चाहे वो खाना खाना हुआ, घर से फैमिली में डिस्कशन करना हुआ, बात करना हुआ, जब आप बहुत टायर्ड हो गए तो फिर आपको नहाना है, आपको ईयरफोन लगा करके गाने सुनने हैं, बात नहीं करना है। बात करोगे तो फिर बहुत समय चला जाता है, चैटिंग भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो 9 घंटे हैं, जो ये 9 घंटे प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया, वो ये 2 फेजेस को बहुत अच्छे से टैकल कर लेगा। इस 9 घंटे में आपको याद रखना है, आपको मेंटेन करना है कि आप 6 घंटे सो रहे हैं, बस 6 ही घंटे सो रहे हैं। 5.5 घंटे सो रहे हो चलेगा, 6 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 6.5 घंटे, ये नहीं होना चाहिए। 3 घंटे हैं तुम्हारे लिए खाना पीना, फ्रेशन अप होना, आपके लिए एंटरटेनमेंट, थक गए तो बीच में ब्रेक लेना पढ़ाई से, ये आपको इस 3 घंटे में करना है। ठीक है, देन इट कम्स लाइव क्लासेस एंड रिवीजन। लाइव क्लासेस और रिवीजन की बात करें तो आपको देखना होगा आपका कॉम्बिनेशन क्या है। अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का, ठीक है, मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं, 5 सब्जेक्ट चूज करना है, तो एक जीटी है, एक लैंग्वेज और एक आपका 3 डोमेन पे चलेंगे। ठीक है, अब जब आप इसको बाइफरकेट करेंगे फर्दर, तो अगर आप लाइव क्लासेस कर रहे हैं तो कितनी देर का होगा? जीटी में आप देखें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीटी के बच्चों को मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रेफरेंसेस को बहुत बाबू क्लियर कर लीजिए। आपके पास 1 महीना है, 1 महीना मतलब कि फोकस करो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे, यही आपको नंबर दिलाते हैं। मैक्सिमम डेली आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन करने हैं, अपने तरफ से करने हैं। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन करने में बहुत समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में कर लोगे, 45 मिनट में कर लोगे। ठीक है, डेली 10 करने हैं। 10 डेली भी कर रहे हो तो 30 दिन में 300 क्वेश्चन कर लोगे।
और वो मोर देन एनफ हो जाएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न ही पता है क्या है। पीवाईक्यू सीरीज ज्वाइन करो, देख लो किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी डेली 10 क्वेश्चन करने हैं, लाइव क्लासेस वगैरह की छोड़ दो, अपनी तरफ से 10 करने हैं, ठीक है। मान लो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का करना है तो उसके 5-5 उठा लिए, एक दिन में एक टॉपिक उठाएं, उसी के 10 क्वेश्चंस कर दिए, तो पूरा पैटर्न ही तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद फिर इसके 2 क्वेश्चन उठा लिए, तो रिवीजन होगा। उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना है जीके जीएस पे। देन आपका करंट अफेयर्स जो 7 बजे से नीतीश सर की क्लास चलती है, ठीक है। जीके जीएस की भी आपकी क्लास चलती है, 4 बजे से नीतीश सर लेते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पे आप देख लिया कीजिए यूट्यूब पे कितनी बजे से क्लास चलती है, ठीक है। तो ये आपका जीटी है। आपका लैंग्वेज कोई एक होगा और 3 डोमेन होंगे। इन टोटल अगर देखोगे तो तुम्हारा 7 से 8 घंटे क्लास चलती है। अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हो, योद्धा बैच के हो या फिर किसी भी बैच के हो, तो तुमको पता होगा कि हम मोस्टली आपका क्लास किस शिफ्ट में लेते हैं, आपके सेकंड शिफ्ट में लेते हैं। मतलब कि आफ्टरनून के बाद 4 बजे के बाद आपकी क्लासेस लगभग चालू होती हैं ऐप पे, 2-3 बजे के बाद आपकी ऐप पे क्लासेस चालू होती हैं, ठीक है। अब जब 2-3 बजे के बाद चालू होती है, मतलब रिवीजन का समय आपके पास कब है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में एकदम आप फ्रेश रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने मॉर्निंग पे आपकी कभी क्लास नहीं लगाते हैं, ताकि वो आपके लिए परफेक्ट विंडो है। आप एकदम फ्रेश रहते हैं, आपको मैक्सिमम अपने अंदर चीजों को इंक्लूड करना होगा, तो इसलिए आपको रिवीजन का समय उस पर आते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट में आपको क्या है बांटा गया है, शाम में आपकी क्लास होती है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डाटा खत्म हो गया, मैं कहता हूं 1 महीना के लिए अनलिमिटेड 5G करा लो, ठीक है। भले थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा 1 महीना के लिए, फिर 3 महीना के लिए करोगे तो कॉस्टली नहीं, थोड़ा चीप ही पड़ जाता है, ठीक है। वो करा लो, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आप 7-8 घंटे क्लास चल रहे हैं, मान लो 8 घंटे क्लास चल रहे हैं, 3 डोमेन भी चल रहे हैं हमारे। अगर बैच के हैं तो हम लोग एक साथ सारी चीजें नहीं चलाते हैं, हमें पता है कि 5-6 घंटे बच्चों को देना, ताकि वो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। आप क्लास अपना डिवाइड कर लीजिए कि ये आपको शेड्यूल मिल जाती है वीकली कि ये क्लास इस दिन चलने वाला है, ठीक। 7-8 घंटे क्लास अगर दे रहे हो तो ठीक है। अगर आपकी 6 से 7 घंटे क्लास हो रही है तो जो यहां समय बच रहा है वो रिवीजन में ला करके रख देना, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन में सब सुबह उठ रहे हो जब तुम, तो सबसे पहले तुम क्या उठाओ, सबसे पहले अगर जीटी है तुम्हारा तो तुम जीटी में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग को उठाओ, या फिर जो इंटरेस्ट लग जाए कि मेरा आज इंटरेस्ट है रीजनिंग को एकदम फोड़ देते हैं, तो रीजनिंग उठा लो। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी उठा लो। अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो पीसीएम वगैरह कुछ उठा लो, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी आपको उठाना आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कंप्लीटली कीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको डेली जीटी से न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग का तो करना ही करना होगा। जीके जीएस की आप प्रैक्टिस लाइव क्लास से भी कर सकते हैं। करंट अफेयर का आप एक 10-15 मिनट लगता है रिवीजन करने में, तो जीके जीएस आप नहीं कर सकते। यहाँ पे जीटी में 2 ही घंटे या फिर 2 से 3 घंटे आप जीटी को दे दीजिए, ठीक है, रिवीजन के लिए। 3 घंटे आप दे दीजिए डोमेन को, 6 घंटे हो गए, मोर देन एनफ है। चाहे 2 डोमेन पढ़ो, 1 डोमेन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है। या फिर एक लेक्चर में बाइफरकेट हुआ है रिवीजन का, मैं वो भी बता दे रहा हूं कैसे होगा, उससे समझ में आ जाएगा। फिर आप लैंग्वेज को जो है 1 घंटे दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के लिए आप देखेंगे कि आपको ये स्टडी प्लानर मिला होगा, जो हमारे बैच के हैं, जो बैच के नहीं उनके लिए भी ये फ्रीली अवेलेबल है। आप हमारे ऐप को जाइए, इंस्टॉल कीजिए। आप जब ऐप पे इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आप कोर्स में जाकर के, जैसे योद्धा बैच के कोर्स में जाओ तो 1 महीने का ये स्टडी प्लानर बना हुआ है, तुम उसको उठा लो, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो, अपने पास रख लो। अब मान लो तुम्हारा डायरेक्शन चैप्टर है, रिवीजन तुमको करना है, जनरल टेस्ट से रीजनिंग का करना है, तो लेक्चर 1 जो है कल पढ़ाई हुआ है। अब 1 जो कल पढ़ाई हुआ है, सबसे पहले उसके 10 क्वेश्चन तुम डीपीपी से करो और टिक मार दो, ठीक है। 3-4 कॉपी इसके प्रिंट करके रखना, हर वीक में इसका जो है बाइफरकेशन होगा, ठीक है। रिवीजन तुमने डीपीपी पे टिक मार दिया, ठीक है। फिर तुम देखो सर ने क्या क्या कल थ्योरी में पढ़ाया, सर भी कुछ क्वेश्चन कराए होंगे, रिवीजन वो कर लो। आपको प्रैक्टिस सेट जो है चैप्टर के एंड में मिलेगा, मतलब कि जब 3 लेक्चर में डेली 10-10-20 क्वेश्चन करोगे तो 60 क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्शन में कर लोगे। उसके बाद एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा, आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 110 क्वेश्चन हो गए, ये आपने किया। 50 प्रैक्टिस सेट हर संडे को उठाओ, कर लो, डन। टेस्ट आपको देना है, वो भी आपका 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपके पास लगभग 201 क्वेश्चन है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं वो भी आराम से इसी तरह करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में बस बुक 1, मैंने बुक 2 कंप्लीट कर दिया, बुक 1 बचा हुआ है, तो उस तरह से अपने आपको बाइफरकेट करो, ठीक है। फिर तुम्हारा लेक्चर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे ऐसे लेक्चर को कंप्लीट करो, और फिर ऐसे जिस दिन काटने में मजा आएगा ना कि एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ऐसे करके जितना चैप्टर कंप्लीट होगा, ऐसे जब काटोगे एक शीट, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पे टिक है भैया, यहाँ पे टिक है। रात में सोने जाओगे बहुत ईजी लगेगा। तो रिवीजन का तरीका ये होना चाहिए कि कल जो हमने पढ़ा, आज उसकी थ्योरी को देखा, स्टेप बाय स्टेप चलना है, सबसे बेसिक यूनिट में अपने आप को डिवाइड करना है।
कि कल जो हमने पढ़ा लेक्चर 1 बस उतना ही हम बुक की रीडिंग पढ़ेंगे। अगर सर ने कल कोल्ड वॉर पढ़ाया है, कोल्ड वॉर में बस 3 ही पेजेस को पढ़ाए हैं, तो 3 पेज को पढ़ेंगे। सर ने जो होमवर्क दिया पीपीटी में उसको कर लेंगे, कुछ पीवाईक्यू सर ने करवाए वो देख लेंगे, सर ने जो करवाया है, उसके बाद हम बुक को पढ़ लेंगे। देन सर के सामने जो पीवाईक्यू सीरीज चलती है 8 बजे रात से, हम वो कर लेंगे। तो आपने जो पढ़ा वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, बस ध्यान देना पीवाईक्यू में अब उस चैप्टर की गलती नहीं करनी है। फिर हर 4-5 दिन बाद उस पिछले वाले चैप्टर को उठाओ। ये होता है एक रिवीजन का प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और इस तरह से आपको अपने आप को पूरे प्रिपरेशन में मेंटल पीस की जरूरत होगी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। कि आप हार जीत के बारे में मत सोचिए, जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। आपका जो काम है वो कीजिए, बिलीव कीजिए प्रोसेस में, बिलीव कीजिए इस 24 आवर्स को यूटिलाइज करने में। जीत और हार में वही फासला रहेगा जो इस 24 आवर्स को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, एक ब्रेन और स्मार्ट ब्रेन में बस इतना ही अंतर रहता है। एक जो सक्सेसफुल बच्चा यूनिवर्सिटी में चला गया और एक जो ड्रॉपर है उसमें यही अंतर रहता है कि ड्रॉपर ने शायद उस 24 आवर्स को यूटिलाइज नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसने पढ़ा नहीं, उसने उस 24 आवर्स की स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, लैग कर गया, कहीं उसकी किस्मत साथ नहीं थी, और वही उसके साथ नहीं हुआ जो नेक्स्ट बच्चा आज यूनिवर्सिटी में। सो डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस गेट डाउन। अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दो। बिलीव इन यू कि बाकी लोग कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू आर द वन हु कैन डू इट, नो अदर वन कैन डू इट। बस यही बिलीव रखिए। ठीक है, कितना कंपटीशन जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो बस एक सीट के लिए लड़ना है। मेरा एक सीट हो गया, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे दोस्त का हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी दोस्ती का हो या ना हो। इफ आई एम गेटिंग अ सीट आई एम एलिजिबल फॉर दैट, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को कीजिए, नीचे थैंक यू कर दीजिए, और अपना एक जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर 30 डेज स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर भी मैं लेकर के आऊंगा। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बच्चों को अलग चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, वो भी बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू।